वृंदा गुस्से में उन चारों की तरफ बढ़ रही थी और वो सब डरते हुए अपने कदम पीछे ले रहे थे। भाई अब क्या करें? हमने तो सोचा ही नहीं था कि मंदाकिनी को खत्म करने के बाद इस वृंदा को कैसे हैंडल करेंगे। यार अब तक तो मंदाकिनी को मारना ही बड़ा टास्क लग रहा था, अब हम क्या करें? गाइज, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। देव तू पागल है क्या? हम दोस्त हैं, अब जो भी होगा साथ में फेस करेंगे। अंजलि, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं, वो लॉकेट भी मंदाकिनी के साथ ही खत्म हो गया है और पता नहीं वो औरत कहाँ है। तू उसका इंतजार कर रही है? उसे तो मैंने जंगल में ही मार दिया। क्या? तुझे क्या लगा कि वो मेरे सामने टिक पाएगी? उसे मारते हुए मुझे वक्त जरूर लगा और मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तुम लोगों ने मेरी माँ को खत्म कर दिया। ओ नो, हमारी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। हम अब इससे नहीं बच सकते। सही कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वृंदा अपना हाथ उन चारों की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? सब क्या हो रहा है? अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, भागो यहाँ से। यार वो हमारे पीछे तो नहीं आ रही ना? नहीं, वो वहीं फ्रीज हो गई है। लेकिन ये कैसे हुआ? वो बस हमें मारने ही वाली थी। शायद हमें भगवान ने बचा लिया। बात कुछ और है, अचानक से वो इतनी कमजोर कैसे हो गई? इसने उस औरत को भी मार दिया जिसने हमें मंदाकिनी को मारने का तरीका बताया था। अब हम ये भी नहीं जानते कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो हमें बस अपनी जान बचाकर भागना है। गाइस, जल्दी बाहर निकलो इस मनुष्य तहखाने से। अंजलि, अपना हाथ दो, संभल कर। जल्दी से पैलेस चलते हैं। नहीं, पहले हमें वहां जाना होगा जहां वृंदा ने मुझ पर अटैक किया था। मैं देखना चाहती हूँ क्या सच में वो औरत मर गई है। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारी जान खतरे में है। वो भूतनी कभी भी यहाँ आ सकती है और तुम एक मरी हुई औरत के लिए हम सबकी जान खतरे में डालना चाहती हो? उस औरत ने 2 बार मेरी जान बचाई है। हो सकता है वो जिंदा हो और उसे मेरी मदद की जरूरत हो। अंजलि, समझने की कोशिश करो, अक्षय सही कह रहा है। हमारे वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वो औरत काफी पावरफुल थी। अगर वृंदा ने उसे खत्म कर दिया तो हम क्या कर पाएंगे? और अगर वृंदा फिर से आजाद होकर हम तक पहुंच गई तो क्या देव, वो तो हमें पैलेस में भी मार सकती है। ऐसा तो नहीं है कि पैलेस जाकर हम बच जाएंगे। यार अंजलि सच कह रही है। अगर वृंदा हमें मारना चाहती है तो पैलेस में भी मार सकती है। हम कहीं पर भी सेफ नहीं है। हमें उस इंसान को ढूंढना ही होगा जो अंजलि को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जितना हम देख पा रहे हैं, बात उससे कहीं ज्यादा है। क्या मतलब? यार तुझे दिख नहीं रहा है क्या? आज से 100 साल पहले की कहानी प्रेजेंट से आकर जुड़ गई है। इसकी वजह सिर्फ एक लव स्टोरी तो नहीं हो सकती। अगर बात सिर्फ लव स्टोरी की होती तो सिर्फ वृंदा हमारी दुश्मन होती, लेकिन इस कहानी में मंदाकिनी भी है। आखिर उसको क्या जरूरत थी मौत के बाद अपनी मरी हुई बेटी की लव स्टोरी पूरी करने की? शुभम, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि वृंदा देव और अंजलि के पीछे सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं पड़ी है? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ। What? और नहीं तो क्या? अगर वृंदा देव को मारकर अपने साथ रखना चाहती
तो वो ये काम कब का कर चुकी होती, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया। शायद वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। कोई तो वजह होगी ना कि कुछ अनजान लोग यहाँ हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। वृंदा इंतजार कर रही है? किस चीज का? यही तो हमें पता करना होगा। मुझे लगता है कि अंजलि सही कह रही है। हमें जंगल में जाकर देखना होगा कि उस औरत का क्या हुआ। शायद उसके पास जाकर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, फिर चलते हैं। लेट्स गो गाइस। दूसरी तरफ शिल्पा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच शिल्पा को एहसास होता है जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। ये देखकर शिल्पा की चीख निकल जाती है। अगले ही पल उसे अपने सामने से एक आवाज आती है। लगता है तू अपना मकसद भूल गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मेरा यकीन करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने कितनी मुश्किल से शुभम और अक्षय को यहाँ आने के लिए मनाया था। तुम बस कोशिश करती रहो और वो लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये हो चुका है। तुम यहाँ सोती रह गई और उन लोगों ने मंदाकिनी को खत्म कर दिया। क्या? बेवकूफ लड़की, तुम किसी काम की नहीं हो। मुझे तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। नहीं, मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ अपना काम टाइम पर पूरा कर दूंगी। मैं बस उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हूँ। भरोसा? वो सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने तुम्हारे दोनों दोस्तों को अपने साथ मिलाकर मंदाकिनी को खत्म कर दिया और तुम्हें इस बात की हवा तक नहीं लगी है। क्या शुभम और अक्षय भी देव और अंजलि के साथ है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर इस बार तुमसे चूक हो गई तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। ये रास्ता तुमने खुद चुना है और इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। शिल्पा बुरी तरह से डर गई थी और उस डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरी तरफ बाबा उस खंडहर में अपने ध्यान में बैठे थे। तभी उनके सामने वो आत्मा आ जाती है। बाबा को ये बात पता चल जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ? मंदाकिनी अब नहीं रही। क्या? ये कब हुआ? वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। वृंदा ने कोशिश की लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मंदाकिनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। वही मेरे राज को खत्म कर सकती थी। उसका मरना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। एक और बात है। क्या? उस औरत की भी मौत हो चुकी है जिसने अंजलि को बचाया था। क्या? लेकिन कैसे? वृंदा ने उसे मार डाला। और उसे बचाने कोई नहीं आया? नहीं, लेकिन क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वो बचना ही नहीं चाहती थी, जैसे वो वहां मरने के लिए ही आई थी। मैं समझा नहीं। जब वृंदा और उसकी लड़ाई हो रही थी, मैं वहीं थी। शुरुआत में मुझे लगा जैसे वो औरत वृंदा पर भारी पड़ रही है, लेकिन अचानक से वो कमजोर हो गई और वृंदा के एक हमले से वो मर गई। मुझे ये काफी अजीब लगा। हो सकता है वृंदा ने उस पर कोई शक्तिशाली मंत्र पढ़ा हो। ये सब मेरे लिए नया नहीं है। मैं किसी को भी देखकर जान सकती हूँ कि उसमें कितनी काबिलियत है।
वो औरत इतनी कमजोर नहीं थी कि इतनी आसानी से मर जाए। तो तुम कह रही हो वो जानबूझकर वृंदा के हाथों हार गई और उसने खुद को मारने दिया? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लेकिन क्यों? दूसरी तरफ अंजलि, देव, शुभम और अक्षय जंगल के बीच आते हैं और हैरानी से अपने आसपास देखने लगते हैं। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ यार, अगर वृंदा ने उस औरत को मार दिया तो फिर यहाँ उसकी लाश होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। इतनी जल्दी लाश को कोई लेकर कैसे जा सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो औरत इतनी ताकतवर थी तो वृंदा ने उसे मार कैसे दिया। गाइस, ये देखो। सभी अक्षय की बताई जगह की तरफ देखते हैं। वहां देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस जगह पर आ जाते हैं। अब ये क्या भला है? तुमने सच कहा था, बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है।